बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के करोड़ों वंचित और शोषितों के लिए भगवान से कम नहीं, और उनके बारे में कुछ भी कहना किसी भी तरह का अपमान ये स्वीकार्य नहीं। मुझे तो लगता है कि मेरे जैसे लोगों को वहां जाने से रोका गया है और इसमें सब लोग शामिल हैं। देखिए, मैं पिछले 5-6 दिन से मैं देख रहा हूं कि बाबा साहब पे खूब चर्चा हो रही है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन के 75 साल की गौरव यात्रा पर जो चर्चा हुई उसमें, या पिछले 3-4 दिन से जो डॉक्टर बाबा साहब के अम्बेडकर के प्रति प्रेम जो है दोनों पार्टियों द्वारा और सभी पार्टियों द्वारा दिखाया जा रहा है। तो मुझे लगा कि सही समय है कि जब सब लोग सहमत हैं तो बाबा साहब का जो दर्शन था उस दर्शन पे भी जो है अब सब लोग मिलकर काम करें। और जो आज की जरूरत है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड, माइनॉरिटी, महिलाओं की, उनसे रिलेटेड मैंने 12 मांगे प्राइम मिनिस्टर जी को रखी है कि प्रधानमंत्री उनका संज्ञान लें। और अगर ऐसा संज्ञान इसका संज्ञान लेती हैं तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि वो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों का भी सम्मान करते हैं। देखिए, तुलनात्मक है, सिर्फ तस्वीर उठाने से काम नहीं चलता है। मैंने सभी के लिए कहा, उनके विचारों पे चलने से ही, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मेरे मरने के बाद मुझे मरा हुआ मत समझना, जब तक संविधान जिंदा है मैं जिंदा हूं। इसलिए मैंने पत्र लिखा। ये पत्र ये साबित करेगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी की जो के लोग हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, वो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पे कितना चलते हैं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी को लेकर जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से हंगामा, और विपक्ष की खासकर अगर बात करें, वो लगातार जो बात कर रहे थे, या जिस तरीके की आमने सामने धक्का मुक्की तक की परिस्थिति आ गई, क्या ये उचित था? नहीं, ये उचित था या नहीं था ये वो लोग बता सकते हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। विरोध तो हमने भी किया, लेकिन विरोध अपनी सीमाओं में किया, संवैधानिक मर्यादाओं में किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का स्टैच्यू है, वहां जाके खड़े होकर अपना विरोध दर्ज कराया। इसलिए दर्ज कराया क्योंकि पीड़ादायक था। बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के करोड़ों वंचित और शोषितों के लिए भगवान से कम नहीं, और उनके बारे में कुछ भी कहना उनका किसी भी तरह का अपमान ये स्वीकार्य नहीं है। किरण रिजिजू ने कहा है, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा पार्लियामेंट में जिस तरीके से ऑपोजिशन ने रकस क्रिएट किया, चलाने नहीं दिया, ये बिल्कुल भी उचित नहीं था। आप क्या मानते हैं? नहीं, इसमें सभी का रोल है, इसके लिए विपक्ष को दोष देना ठीक नहीं है। सरकार ने अपनी तरफ से पूरे हथकंडे अपनाए जिससे कि सदन ना चले, और ये सब लोगों ने देखा भी। और इसी सदन में जो हुआ राज्यसभा में, वो भी देखा, जिससे करोड़ों लोगों की भावना भी आती, वो भी देखा। और फिर जो है आज भी, क्योंकि आज हाउस वो हो रहा था और बहुत सारे प्रोसीजर हैं कि समापन भाषण पढ़ा जाता है, वो भी नहीं पढ़ा गया। तो बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं हुई। मुझे दुख इस बात का कि आज इस बार के सेशन में बहुत सारे मुद्दे जो मैं अपने क्षेत्र के उठाए, जैसे किसान यहाँ बंद है नोएडा में, और बहुत परेशानी में बंद किए गए हैं, उनसे मिलना जुलना भी लोगों का जो है बंद कर दिया। हमारी पार्टी आवाज उठा रही है, बहुत सारे ऐसे विषय थे जिन पर आवाज उठानी थी, लेकिन वो सब इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि सदन नहीं चला। सदन चलता तो अवसर मिलते, और अवसर मिलते तो हम अपनी बात को कहते, सरकार से जवाब मांगते। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जेपीसी फॉर्म हुआ, जिसमें मेंबर्स के नाम भी आ गए, जिसमें 27 लोकसभा से हैं और 12 जो है राज्यसभा से हैं। हाँ, मुझे इस बात की तकलीफ है कि जो वास्तविकता में अम्बेडकराइट्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन पे जिनकी पकड़ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन पे लंबे समय से जो है कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जो सरकार सवाल मांग रहे हैं, उन लोगों को, उनमें जिनमें मैं एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को पहले दिन से उठा रहा हूँ, मुझे उससे दूर रखा गया। मुझे उम्मीद थी, मैंने कहा भी कि मैं इसका हिस्सा रहना चाहता हूँ, लेकिन फिर जब ये कहा जाता है कि यहाँ समान अवसर नहीं है, समान अवसर होते तो चंद्रशेखर आजाद जो है वो उस जेपीसी का हिस्सा होता, क्योंकि उस दिन भी मुझे बोलने से रोका गया, मना किया गया। तो मुझे उम्मीद थी कि जेपीसी के जरिए जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन पे इतना बड़ा हमला हो रहा है, उस बात को हम रख पाएंगे। लेकिन यहाँ मैंने फिर कहा, उस दिन एक दिन मैंने पीड़ा भी जाहिर की थी कि अम्बेडकराइट होने की वजह से मुझे बोलने से रोका जाता है, और अब जब इस जेपीसी का हिस्सा नहीं बना तो मैं समझ सकता हूँ कि मैं अपनी तकलीफ को ज्यादा शब्दों में बयान नहीं करता। मुझे इस बात की पीड़ा है कि मैं उस जेपीसी का हिस्सा नहीं बन पाया। मैं वहां होता, क्योंकि सबसे बड़ा हमला है छोटी पार्टियों पे है, तो मैं अपनी बात को रख पाता, राज्यों के पे जो हमला है उस बात को भी रख पाता, और जो हम तानाशाही की तरफ बढ़ रहे हैं उस पे भी मैं अपनी बात रख पाता। लेकिन हो सकता है क्यों नहीं अवसर मिला। मुझे तो लगता है कि मेरे जैसे लोगों को वहां जाने से रोका गया है, और इसमें सब लोग शामिल हैं।